अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एफपीएससी की आने वाली जॉब्स के हवाले से। मैंने पहले कंप्लीट वीडियोस बना दी हुई हैं सारी जॉब्स के ऊपर, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं तो उन पे वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो आप जाके देख सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 मार्च। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने उन जॉब्स पे अगर अप्लाई करना है तो क्या तरीक़ेकार है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे आ जाना है गूगल पे, ठीक है। जब आप ये ऊपर मैंने वेबसाइट मेंशन की हुई है, ये जो लिखा हुआ है fpsc.gov.pk, ये आप गूगल पे लिखोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने अगर दूसरी स्क्रीन होगी तो वो लंबे तरीके से शो हो जाएगा, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से स्क्रीन की हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। अच्छा खैर, नीचे आपने स्क्रॉल करके आते जाना है और ये छोड़ देना है, इससे हमारा भी कोई काम नहीं है। जो ये मतलब ये 2-3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऊपर, ये हमारे काम के अभी नहीं है। अभी हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि एफपीएससी की जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये 3 ऑप्शंस आई थिंक शुरू में आएंगे, ये आपने छोड़ देने हैं। अब हम आते हैं अपने मेन ऑप्शन के ऊपर, जो है ये तीसरे चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही आपने स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ पे लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये जो ब्लैक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके ऊपर ये ऊपर वाले ऑप्शन को आपने छेड़ना ही नहीं है। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको पैराग्राफ सा मिलेगा, एक हेडिंग मिलेगी नीले से रंग की, इसके ऊपर लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1। अच्छा, अब ये क्या है, अगर आप तो एडवर्टाइजमेंट सारी देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, पहले वाले पे, ये जो पहला नीला सा क्लिक हेयर लिखा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट का प्रोसीजर देखना है तो क्लिक हेयर कर देना। अगर व्यू गाइडलाइंस देखनी है कैसे अप्लाई करना है सारा, तो उस पर भी क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना, जो आगे वाला बना हुआ है। अब हमने चूंकि ये सब अभी पिछली वीडियोस में मैंने आपको मुकम्मल बता दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि हमारा जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, कि अप्लाई ऑनलाइन। अब आपने अप्लाई ऑनलाइन जो एंड पे लिखा हुआ है ना क्लिक हेयर, इस पर आपने क्लिक कर देना। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड। अच्छा, अब ये उन्होंने ऊपर 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आपको पता है पहले तो छोड़ दें, अगर अदरवाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर क्या होता है एफपीएससी का, इसको पढ़ने के लिए इस पर क्लिक कर दें। गाइडलाइन पढ़नी है तो उस पर क्लिक कर दें, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है तो उस पर क्लिक कर दें। बाकी अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, पढ़नी है तो पढ़ लें। अच्छा, अभी हम आते हैं, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे, ये देखो अप्लाई ऑनलाइन, टेक प्रिंट आउट, रिट्रीविंग ट्रैक आईडी, इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अभी आपने करना ये है, ऑप्शन हो रहे हैं एडिट के। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया हुआ है किसी भी जॉब पे, लेकिन आपको लगता है कोई गलती हो गई अप्लाई से डेट से पहले ख़त्म होने से, तो आप एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा चेंज एग्जाम सेंटर वगैरह अगर कोई चेंज करना चाहता है तो आपको यहाँ से अपने करना है। खैर, अभी हमने अप्लाई करना है तो आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। बाकी ऑप्शंस अभी आपके काम के नहीं, आपने उसको छोड़ देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक कर दोगे ना तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो गाइडलाइन फॉर अप्लाई ये उन्होंने हर जगह लिखा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो इसको छोड़ दें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे सिलेक्ट जॉब और पोस्ट पे। इस पेज पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो सिलेक्ट जॉब और दूसरा CNIC नंबर। आपने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट जॉब वाले पे जो ऑप्शन है उसके आगे जहाँ लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट। अब अगर आप इस डब्बे के एंड पे देखोगे ना, आपको एक एरो सा नजर आएगा छोटू सा, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने सारी जॉब्स आ जाएंगी, जितनी भी वो जॉब्स उन्होंने इस बार दी हैं ना, ज़्यादा सारी हैं वैसे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, टीचिंग की भी हैं, लाइब्रेरियन की भी हैं, डायरेक्टर्स की भी हैं, असिस्टेंट, मतलब डिफरेंट जॉब्स हैं। अच्छा, उसके बाद ASF की भी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस एरो पे क्लिक कर देना। जब आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने जो है ना इस तरह से जॉब्स आ जाएंगी, प्लीज़ सिलेक्ट, ठीक है। नीचे इन्होंने 1 से लेके 1 से लेके 60 तक जॉब्स हैं, 60 जॉब्स का मतलब केस नंबर है, F41, F42, F43। अच्छा, आपने सिंपल आगे से पढ़ते जाना है। आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, ये सब जॉब्स का एक ही मेथड है, ठीक है। आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये सीनियर टीचर की है, डायरेक्टर की है, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, डिप्टी डायरेक्टर, मतलब जो भी जॉब्स हैं, चाहे टीचिंग की हैं चाहे कोई भी हैं, आपको जिस पे भी अप्लाई करना है ना, करना सिर्फ ये है कि आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आगे अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देना अप्लाई करने का, ठीक हो गया। अब मैं चूंकि यहाँ पे एक दफ़ा आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं मज़ीद स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी सब्जेक्ट आपका जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो सबसे पहले या चाहे वो एंड पे, आपने उसको ढूंढ लेना है इसी तरह स्क्रॉल कर करके, और आगे जो है ना इसमें सारी जॉब्स हैं, ठीक है। आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ना अपना सारा अप्लाई का प्रोसेस आगे स्टार्ट कर लेना है।
अभी इस वीडियो में मैं सारी तो नहीं आपको दिखाऊंगी, ये मैं थोड़ा सा बस केस कुछ दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस तरह की डिफरेंट सारी जॉब्स जो भी अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 में आई हुई है ना, वो सब यहाँ शो हो रही होंगी। आपने सिंपली जो भी करना है सिलेक्ट अपना वो एक सिलेक्ट करो और आगे अपना बस सिंपल आपने ऑनलाइन कर लेना, अप्लाई कर लेना। अब मैं यहाँ पे चलो चूज़ कर लेती हूँ ये वाला लाइब्रेरियन मेल का, ठीक है। अगर मेल की किसी के आगे मेल लिखा होगा ना तो इसका मतलब है ये सिर्फ मेल की जॉब है, इसमें सब अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा खैर चलें, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। अब आपके जब आप इस पर अप्लाई करो क्लिक करोगे ना तो ये आपके सामने आ जाएगा। आपको CNIC नंबर मांगेंगे, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है जी, सारी डिटेल बताई हुई है, एज के बारे में, कौन कब तक कहाँ अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल क्या होना चाहिए। बस अगर आपको लगता है कि ये आपके बिल्कुल आप इसके मतलब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो इस जॉब की, तो बस आपने ये पढ़ के अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये जो नीचे हरा सॉरी नीला सा लिखा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना अप्लाई फॉर दिस जॉब। और अगर नहीं है इसके बारे में आपके मतलब अप्लाई नहीं करना चाहते, जस्ट आपने पढ़ना था, तो आपने कैंसिल कर देना है बस। तो अभी हम चूँकि इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक, इसी तरह आपने बाकी सारी जॉब्स पे भी करना है। जब आप जॉब पे क्लिक करोगे ना आपके सामने डिटेल आ जाएगी, आपने उसको पढ़ लेना है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करके ना तो आपके सामने दोबारा यही स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अब आपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। ये जो CNIC नंबर का डब्बा दिया हुआ है ना बगैर डैशेस के, आप देख लेना डैश के साथ डालना, अगर डैश के साथ वो मांग रहे हैं तो उसके साथ डाल देना, अदरवाइज बगैर डैश के डाल देना। डैश के साथ आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। अच्छा जब मैंने ऐड कर दिया था, अब ये सामने हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, एक जॉब का ऑप्शन होगा, वो मैंने यहाँ से हाइड किया हुआ है, और CNIC नंबर का ऑप्शन होगा, वो जो आपने डाला था ना पहले वही होगा, आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है री एंटर, तो आपने सिंपली वो जो ऊपर लिखा था उसी को कॉपी करके यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा री एंटर करना है। फिर एप्लीकेशन नंबर अपना एप्लीकेंट नाम मतलब अपना पूरा नाम लिखना है बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये आपने कैलेंडर सा बना हुआ है यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर डोमिसाइल जहाँ का आपका है वहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है उसको। ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है ना पंजाब के एंड पे, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो जो जब आपका पंजाब का है तो पंजाब का सिलेक्ट कर लेना। ऑफ कोर्स ये जॉब पंजाब की है। अच्छा हाँ, एक और बात भी, अगर तो वहाँ पे लिखा होगा ना कि ये पंजाब की जॉब है तो आपको सिर्फ पंजाब का ही ऑप्शन आएगा। अगर वहाँ पे लिखा हो ना कि 2-3 और की भी है, और भी डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, तो फिर आपको और भी शो होंगे, ठीक है, जो ये होती हैं क्या कहते हैं इनको, प्रोविंसेस, ठीक है, सूबे वगैरह। अच्छा उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, चूँकि पंजाब है तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के पंजाब के डिस्ट्रिक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं, जो भी आपका होगा बस आपने उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, सिंपल है। अच्छा उसके बाद आपको डोमिसाइल मिला होगा, ठीक है, आपके पास होगा, आपने ऊपर देखना है या उसके एंड पे देखना है, कहीं पे भी कोने में देख लेना है। उसकी ना इशू डेट होगी, जब वो इशू हुआ होगा ना आपने ये कैलेंडर से सिलेक्ट करके वो डेट ऐड करनी है। फिर आपने जेंडर ऐड करना है। अब चूंकि ये मेल की ही जॉब है तो मैं यही बताना चाह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ मेल का शो होगा। अगर वहाँ पे जॉब के आगे नहीं ना लिखा हुआ मेल, तो फिर यहाँ पे मेल और फीमेल सब शो होगा, तो इसमें आपने परेशान नहीं हो जाना। रिलीजन आपका जो भी होगा वो आपने चूज़ कर लेना है, मुस्लिम है या माइनॉरिटी कोटा वाले हैं उस हिसाब से आपने चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम में माइनॉरिटी कोटा आता है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप माइनॉरिटी वाले हैं तो माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम वाला सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज जो मुस्लिम्स हैं वो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है जिस आपने सेंटर मतलब आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप जाके पेपर देना चाहते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगी जो आपके सबसे करीब तर, अगर तो आपका शहर है ये फिर तो आपकी अब मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं कि उनका शहर नहीं होता, जैसे ये फैसलाबाद है या कोई और है, अटक है या कुछ भी है, तो आपने क्या करना है जो सबसे करीब तर है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये कुछ शो हो रहे हैं, ये आपके सामने है, जो आपको सबसे करीब तर शहर पड़ता है जहाँ आपको आना जाना आसान हो, वही आपने इंटरव्यू सेंटर और टेस्ट सेंटर दोनों उस हिसाब से चूज़ कर लेने हैं। ये अगला ऑप्शन जो है ना वो इंटरव्यू सेंटर का है, मैंने एक सिलेक्ट कर दिया है। अच्छा चलें, ये एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो सेंटर होता है ना इसको वैसे आपने पहले ही एहतियात से चूज़ कर लेना, लेकिन फिर भी वो ना एक बार टाइम देते हैं दोबारा से, जब पेपर होने वाला होता है ना उससे कुछ टाइम पहले का टाइम दे देते हैं, ताकि अगर कोई सेंटर चेंज करना चाहिए ना तो वो एक दफ़ा दोबारा भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर उन लोगों की जो रोल नंबर स्लिप होती है ना वो थोड़ी बाद में आ जाती है बाकी लोगों से, ठीक है, और उसके बाद फिर पेपर सबका इकट्ठा ही होता है। खैर अच्छा उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है जो चल रहा है आपके पास, ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए फ़ोन, क्योंकि वो मैसेज या ईमेल करते हैं। ईमेल भी आपने वही देनी है जो आपके पास चल रही हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन उन्होंने लिखी हुई है, बस ये उन्होंने पहले लिखी हुई है तो आपको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है जी HEC से सर्टिफिकेट, अगर तो किसी ने इक्विवेलेंट सब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ है ना, जैसे मैंने पहले आपके साथ जॉब शेयर की थी, तो अब यहाँ पे तो लाइब्रेरियन है तो सबका मेरे ख्याल से लाइब्रेरी साइंस, अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो ऐड करेगा यहाँ पे।
ये मसला होता है। अच्छा, उसके बाद है जी, उसके बाद जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिली होगी ना यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर जो इशू डेट हुई लिखी होगी कि कब आपको मिला था रिजल्ट या कब मिली थी ट्रांसक्रिप्ट, वो आपने यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। फिर आपने क्या करना है जी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो प्लीज़ सेलेक्ट पे येस और नो का ऑप्शन होगा, वहाँ से आपने येस और नो कर देना है बस। अगर येस है तो येस, ये मैं ऊपर वाला, ये अभी लेट आपको दिख रहा है, ये थोड़ी वीडियो स्लो में चली गई है। खैर, अच्छा ये HEC वाला है, अगर तो आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट डाला हुआ है तो फिर आपने जो है वो येस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी येस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो बस इसको छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, इशूनेस ऑफ डेट में मैंने आपको बता दिया, ट्रांसक्रिप्ट पे एक डेट लिखी होती है, जब आपको रिजल्ट मिलता है या ट्रांसक्रिप्ट मिलती है वो आपने कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो येस और नो का ऑप्शन होगा, प्लीज़ सेलेक्ट में। अगर आप हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो ये 2 ऑप्शन शो होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। अगर हैं तो येस करें, तो फिर आपको NOC वगैरह देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बस नो कर दें, सिंपल। उसके बाद ये नीले रंग का वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, इसी को आपने कॉपी कर लेना, कॉपी नहीं मतलब देख के ना आपने खुद नीचे लिखना है, सही सही। ठीक हो गया, बस ये आपका हो गया अप्लाई, ये आपका अप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है जी, जनरेट PSID, इस पर क्लिक करना है। जब सारी चीज़ें ऊपर एक दफ़ा दोबारा देख लेनी है कि सही ऐड की हैं कि नहीं, फिर आपने जनरेट PSID पे क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, फिर आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट के लिए ना एक लंबा सा नंबर 14-15 लफ्ज़ों का एक नंबर आएगा, उसको कहते हैं PSID नंबर। ठीक हो गया, बस वो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर उसकी आपको नहीं ना समझ आती तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने अपनी ईजी पैसे से अगर करना है तो उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी बुक शॉप से या उस भाई को किसी को कह के भी करवा सकते हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई भी सवाल हो पूछ लें, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।